जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ क्या होता है, आज मैं इस कथा में बताने जा रहा हूं। जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए नींद में चले जाते हैं ना। सोचिए, व्यक्ति कल गद्दे में सोया, आराम नहीं मिली, और आज लकड़ियों के बिस्तर में सो रहा है, सोते रह गया। जब मनुष्य मरता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? शमशान घाट में। और जब उनकी शरीर को जलाया जाता है तो आत्मा उस शरीर से बाहर आ जाती है। तो जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो आत्मा सोचती है, काश मैं जलते क्या पता कि ये शरीर फिर से ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए, ताकि मैं इस शरीर के अंदर जा सकूं। आत्मा, लाश जलता है तो आत्मा उस लाश के चारों तरफ घूमते रहती है कि कभी आग बुझ जाएगी तो शरीर बच जाएगा, तो मैं इस शरीर में फिर से घुस जाऊं और इंसान जीवित हो जाए। आत्मा यही चाहती है। लेकिन यमदेव के दूत उसे घेरे रखते हैं, उस आत्मा को उस शरीर के अंदर जाने नहीं देते हैं। और जब लाश जल करके राख हो जाता है तो सिर्फ कंकाल बचती है ना। तो उस कंकाल के जो सर का रहता है, हड्डियां, उस सर को यदि कोई अलग कर देता है शरीर के हड्डियां से तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका का जो साउंड होता है, आवाज सुनाई देती है, वो किसी को सुनाई नहीं देती, केवल उस आत्मा को सुनाई देती है। अब जो वो धमाका हो जाता है तब आत्मा बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, मनी मन रोने लगती है कि अब कोई फायदा नहीं इस शरीर के अंदर जाने में। अब जब शरीर का सर का हड्डी कंकाल से अलग हो गया है तब तो अब जाना असंभव है। तो कंकाल बहुत दुखी हो जाती है, आत्मा बहुत दुखी हो जाती है ना। तो फिर जब लाश जल करके राख हो जाती है तब आत्मा शमशान घाट में 1 घंटे तक के लिए रहती है। जब लाश जल करके राख हो जाती है तो सारे लोग, परिवार के सारे सदस्य, सारे लोग जो भी होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? लौटने लगते हैं। और आत्मा उनसे चिल्लाती है, रुको, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है अकेले, मुझे यहाँ छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? कोई तो आत्मा की बात सुन नहीं पाता, आत्मा की बात तो कोई सुन नहीं पाता है और आत्मा दुखी हो जाती है, डरने लग जाती है ना। आत्मा सोचती है ये सब मुझे रोकने के लिए मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। तो आत्मा उन लोगों का पीछा करती है। इसलिए
जो भी व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके परिवार वाले, जब लाश जल जाती है, जल के राख हो जाती है, तो परिवार वाले घर वापस लौटते हैं तो पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके पीछे पीछे आत्मा जाती है। यदि कोई पीछे मुड़कर देख लिया तो आत्मा उनके संग ही उनके घर तक चली जाती है ना। तो जब आत्मा घर तक पहुंच जाती है तो वो घर के भीतर नहीं प्रवेश कर पाती। क्यों? क्योंकि जो मर जाते हैं उसके परिवार वाले जब घर के अंदर जाते हैं लाश जला करके, तब वो लोहा को छू करके प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई मर जाते हैं परिवार के सदस्य तो सारे परिवार वाले लोहे छू करके घर के भीतर इसलिए जाते हैं क्योंकि लोहा छूते हैं तो वो आत्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि लोहे को नहीं छुए तो आत्मा घर के भीतर प्रवेश करेगी, और यदि घर के भीतर रहेगी आत्मा तो वो प्रेत बनकर सबको डराएगी, प्रेत बनकर रहेगी, है ना। इसलिए सारे परिवार के सदस्य लोहे छू करके भीतर जाते हैं। तो फिर जब मनुष्य मर जाता है तो आत्मा उनकी रहती है, तो आत्मा परिवार के लोगों को देखते हैं कि ये सब मेरे मरने के लिए दुखी है कि क्या कर रहे हैं। तो जब आत्मा देखती है कि मर जाते हैं हम, तो दुखी होने के जगह उसके प्रॉपर्टी संपत्ति को बंटवारा के लिए सब चर्चा कर रहे हैं। ये सब आत्मा को देख करके बहुत दुख होता है, बहुत दुखी हो जाती है आत्मा। सोचती है जिन लोगों के लिए मैंने हमेशा इस जीवन में पाप किया, झूठ बोला, चोरी की, छल किया, कपट किया, वही लोग मेरे मरने के बाद दुखी के जगह मेरे प्रॉपर्टी संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं कि मैं मर गया तो बंटवारा कर लेते हैं सब मेरी प्रॉपर्टी संपत्ति। ये सब आत्मा को बहुत अच्छी नहीं लगती है। आत्मा फूट फूट कर रोने लगती है। जो पापी मनुष्य होते हैं और जब मर जाते हैं तो उन्हें यमलोक ले जाया जाता है। यमदेव के दूत आते हैं, लेकिन उसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं कि तुम जाओ पहले देख लो। तो आत्मा ये सब देखती है तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब ये सब मरने के बाद आत्मा को ये सब कष्ट झेलना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है, वहीं से नर्क की सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती है। समझ लीजिए कि आप नर्क में जा रहे हैं, नर्कवासी है। और जब पुण्य करते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन्हें यम के दूत कभी नहीं छूते। उन्हें यम के दूत आदर से बातें करते हैं। फिर उनके लिए एक विमान आता है, वो उस विमान पर चढ़ के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। आत्मा जब मनुष्य की शरीर जलती है और राख हो जाती है तो आत्मा को बहुत जोर की प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि इतने तेज गर्मी में उसकी शरीर जल रही है, तो उसे इतनी गर्मी में थोड़ी प्यास लगेगी ना। जैसे हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी लग जाती है, पानी पानी चिल्लाने लगते हैं, इस प्रकार आत्मा को बहुत तेज की प्यास लगती है।
लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो पापी है ना। वो भूखी रहती है, लेकिन उन्हें ना कुछ खाने को मिलता है, ना कि कुछ एक बूंद भी पानी पीने को तक नहीं मिलता है। लेकिन जो पुण्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके साथ इस तरह नहीं होता। उनकी जब लाश जलती है, आत्मा प्रकट होती है, शरीर को छोड़ करके बाहर निकलती है, यम के दूत आते हैं, आदर से सत्कार करते हैं, विमान आता है, विमान पर चढ़ के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इसलिए पुण्य करो, पुण्य करना चाहिए, ना कि पाप करना चाहिए। तब आत्मा को समझ में आ जाता है कि इस कलयुग में कोई अपना नहीं है। जिस अपने के लिए मैंने कपट किया, पाप किया, छल किया, चोरी की, झूठ बोली, वही मेरे मरने के बाद संपत्ति को बंटवारा करने चाह रहे हैं। है ना। आत्मा को उस टाइम बहुत दुखी होती है। तो जब आत्मा को ना पानी पीने को मिलता है, ना कुछ खाने को मिलता है, तब आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। वो अपने घर में जाती है तो वो चाहती है, आत्मा चाहती है कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा सहला पाऊं, मैं अपनी पत्नी को, पति को चुप कराऊं कि मत रो। लेकिन आत्मा जैसे ही अपने पुत्र को छूने जाती है, वो तो छू ही नहीं पाती है, क्योंकि वो आत्मा है। छू भी लेगी, लेकिन उसके पुत्र को ना कुछ भी महसूस ही नहीं होगा। कर्म का दंड है ये। जो व्यक्ति अपने जीवन भर जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल न मिलेगा। इसलिए कर्म दंड है भैया। भगवान का नाम करो, चिंतन करो और सत्संग करते रहो। सत्संग सुना करो, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, भजन करते रहो, नाम जपा करो। इसी से कल्याण है, ना कि पड़ोस में चुगलियां करना। है ना। इसलिए जो पुण्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। और उन्हें जब वो वैकुंठ में चले जाते हैं, तब उन्हें मनुष्य का जन्म कभी नहीं मिलता। है ना। इसलिए पुण्य करना चाहिए, पुण्य करो। है ना। पुण्य किया करो। यदि पाप करोगे, छल करोगे, तो मरने के बाद इसी तरह भटकते रहोगे। जिस तरह आत्मा के साथ होती है, प्यासे मरोगे, भूखे मरोगे, कमजोर हो जाओगे। फिर जब आत्मा रहती है तो उन्हें फिर से और एक कर्म का दंड मिलता है। जो और भी आत्माएं रहती है, वो उसे घूर घूर कर देखती है और उसे डराने लगती है, परेशान करने लगती है। आत्मा दौड़े दौड़े छुपने के लिए कई जगह ढूंढती है, भागती है। लेकिन शमशान घाट में, इस खुले मैदान में क्या ही छुपने की जगह। कर्मदंड है, सब तो कर्मदंड का ही फल है। यदि अच्छे कर्म करते, भगवान का चिंतन करते, तो क्या ऐसा दिन देखने को मिलता उस आत्मा को। पुण्य करते तो अभी भगवान के परम धाम को चल जाते। नाम जप करते, चिंतन करते, भगवान की कथा सुनते, तो क्या वैकुंठ धाम को नहीं चल जाते। लेकिन ना भैया, अपने परिवार के मोह में
ये मोह सबसे बड़ा कारण है कलयुग का। मोह अपने भी रहे, लेकिन मोह किसी के ऊपर ना करना, वरना पछताते रहोगे। मोह के चलती ही ना अपने अपनों से मोह किया, तो मोह के चलती उन्होंने कहा तो पाप कर लिया, चोरी कर ली, कपट कर ली, झूठ बोल दिया। तो ही ना, तो ये सब गलत काम की, पाप हुआ ना, तो कर्म का दंड मिला ना। इसलिए पुण्य किया करो, भगवान का सत्संग सुना करो और चिंतन करते रहो, भगवान का नाम जपा करो, वरना नरकवासी बनोगे, पछताते रहोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे। और एक बात बताता हूँ, जब आत्मा नरक में चल जाती है जब आत्मा नरक में चल जाती है ना, तो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ होती है और सीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी मटके रहती है। मटके में ढेर सारा भोजन रहता है। तो जो स्वर्गवासी रहते हैं, वैकुंठवासी रहते हैं, वो तो उस मटके तक पहुंच जाते हैं और भोजन पा लेते हैं, लेकिन जो नर्क में रहते हैं वो उस मटके तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। सच्ची घटना है ये नर्कवासियों के लिए। आजकल के लोग निर्दय होते जा रहे हैं ना, मुर्गी मारकर खा जाते हैं, मुर्गा मारकर खा जाते हैं, मछली मारकर खा जाते हैं। हाँ, अरे जरा सा सोचो कि उसे भी तो दर्द देता है ना। यदि आपको कोई उंगली काट दे, इस उंगली को जुड़ा है ना, अलग कर दे उंगली को, तो सोचिए आपको कितना दर्द देता है। और उस बेचारे मुर्गी को, मछली को आप गला काट के, बकरे को गला काट करके, मछली को नोच के, दबोच के, पानी से निकाल करके तड़पा तड़पा के मार देते हो। सोचिए कितना दर्द होता है उसे। मछली कितना तड़पती है, वो सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। मुर्गे को, मुर्गियों को, बकरे को आप काट देते हैं, सोचिए उसको कितनी दर्द होती है, कितना दर्द देता है उसे। और आपको यदि थोड़ी सी चमड़ी छिला गई, इतनी सुन छिला गई, खून भी नहीं निकला, तो कितना दर्द देता है। मलहम लगाना पड़ता है, बहुत दर्द देता है। सोचिए उसे काट कर, तड़पा कर मार देते हैं आप उसे, तो उसे कितना तड़पती है वो, तड़पती है वो, कितना दर्द देता है उसे। यदि आपके साथ भी कोई इस तरह करे, आए पकड़े और काट के मार के खा गए, तो सोचिए आपको कितना दर्द देगा। तो सोचिए आप मुर्गे को, बकरे को, मुर्गियों को मार करके खा जाते हैं, उसे कितना दर्द देता है। है ना? इसलिए पुण्य करो, मांस मदिरा कदापि ना खाओ। कलयुग के 5 ठेके हैं। पहला है जुआ, दूसरा है मदिरा, दारू, तीसरा है मांस, चौथा है सोना, और पांचवा है जो पराय स्त्री को, पराय पुरुष को नजर डालते हैं, वो है वेश्या। तो लेकिन आप अब सोचेंगे कि सोने में भी कलयुग है क्या? नहीं, यदि आप अपने मेहनत से कमाई की सोने में रहेंगे, उनमें भगवान का वास है। और यदि चोरी करके सोना कमाएंगे, सोना लूट करके रखेंगे, उसमें कलयुग का वास है।
इसलिए क्या करो, पुण्य करो, भगवान का चिंतन करो, सत्संग सुना करो, इसी से कल्याण होगा तुम्हारा।